है कि बाबर का एक सेनापति था और इस सेनापति का नाम आप सभी को पता होगा। 1528 की बात है और आप सभी को पता होगा इसका एक सेनापति था जिसका नाम था मीर बाकी। क्या था? बाबर का एक सेनापति था मीर बाकी और इसी मीर बाकी ने 1528 में यहाँ पर अयोध्या के अंदर, यहाँ पर पहले राम मंदिर हुआ करता था और इस राम मंदिर को तुड़वा कर इसने यहाँ पर बनवाई थी क्या? बाबरी मस्जिद। और बाबरी मस्जिद का जो मसला आप देखते होंगे वही वाला मसला है। तो 1528 में मस्जिद इनकी मंदिर को तुड़वा कर यहाँ पर बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया था। किसने? इसी बाबर के सेनापति मीर बाकी ने। ये आपको याद रखना है। जो वर्तमान में आप देखते हैं राम मंदिर बन रहा है, सौभाग्य की बात है हमारे लिए, क्योंकि मुगल सत्ता में जब बाबर हुआ करता था तो उस समय कहानी उस समय की उलझी पड़ी है और अब जाके राम मंदिर बन रहा है। तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है कि राम मंदिर बन रहा है ना। चलिए अब ध्यान देना आगे और क्या है बाबर के बारे में। तो बाबर का और भी बैकग्राउंड देख लेते हैं हम लोग। बाबर का बैकग्राउंड और क्या क्या है अब ध्यान देना दोस्तों। कहते हैं कि बाबर के 3 पत्नियां थी, मैंने आपको बताया था। 1494 से लेकर बाबर खूब प्रयास करता है ना, और तब जाके बाबर को कहीं ना कहीं सफलता मिलती है और बाबर की 3 शादियाँ हो जाती हैं। और 3 शादियाँ होने के बाद भी परिवार का विस्तार नहीं हो रहा था, तो फिर एक बच्चा हुआ है ना। तो थोड़ा सा बाबर के फैमिली बैकग्राउंड को भी देख लेते हैं। चलिए, अब बाबर के 3 शादियाँ हुई थी तो 3 पत्नियाँ रहेगी। हाँ, शादियाँ 3 ही होगी तो 3 पत्नियाँ रहेगी ना। हाँ, तो बाबर के 3 पत्नियाँ थी। देखो 3 पत्नियाँ में पहली पत्नी का नाम था माही बेगम। पहली पत्नी कौन सी? माही बेगम। दूसरी पत्नी का नाम था गुलरुख बेगम। गुलरुख बेगम। और एक और पत्नी थी इसकी जिसका नाम था दिलदार बेगम। वाह, ये नाम तो आप कभी नहीं भूलोगे, मुझे पता है। दिलदार, क्योंकि नाम ये सही है। हाँ, ये नाम तो आप कभी नहीं भूलोगे। अब बाबर के 3 शादियां हैं, बाबर की 3 पत्नियां हैं, है ना। यहाँ तो लोगों को एक एक में ही पसीना छूट जाता है। भाई साहब 3 रख रहे हैं, है ना। तो बहुत बड़ी बात है। और भाई साहब उधर हुमायूं भी कम नहीं पड़ेगा। हुमायूं उसका बेटा, बाप नंबरी, बेटा 10 नंबरी। अब ध्यान देना, बाबर के 3 पत्नियां हैं, रहते हैं बहुत सारे। हाँ, यहाँ पर देखना वो बात अलग है कि कहते हैं कि निभाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अब ध्यान देना, है ना। लेकिन बाबर बहुत बड़ा जुगाड़ी आदमी था, निभा लेता था। वो कहते हैं कि एक छोटी सी कहानी है कि एक बड़ा कवि था। एक क्या था? कवि था। अब कवि बड़ा प्रसिद्ध कवि। अब कवि की हो गई शादी। कवि की क्या हो गई? शादी। अब शादी जब हुई तो सुहाग रात के दिन कवि अपनी जो है भावनाओं को प्रकट करता हुआ बोलता है। सुहाग रात के समय कवि अपनी भावनाओं को प्रकट करता है और अपनी पत्नी के लिए 2 लाइन बोलता है। पत्नी के लिए 2 लाइन बोलता है कि आज से तू ही मेरी पूजा है, तू ही मेरी आरती है और तू ही मेरी सब कुछ है, तू ही मेरी अर्चना है, तू ही मेरी पूजा, तू ही मेरी आरती, तू ही मेरी अर्चना। पत्नी गांव की थी। पत्नी को लगा रहे, बोले तो सेटिंगों के नाम बता रहा है। बोले आप पति मेरा सच्चा मिल गया बिल्कुल। तो पत्नी ने सोचा, बोले ये सारी बता रहा है तो क्यों ना मैं भी सच्ची सच्ची बात बोल दूं। तो पत्नी भी बोलती है कि तुम ही मेरे गांव के रमेश, तुम ही मेरे गांव के महेश, तुम ही मेरे सब कुछ हो। तब उल्लेख मिलता है कवि के होश उड़ गए। कवि ने बोला रहे, बोले आज से शादी कैंसिल। कहते हैं कि बाद में खूब लड़ाई झगड़े हुए दोनों। तो ऐसा भी हो जाता है कभी। ध्यान देना। आप देखो दोस्तों, ये तो छोटी सी मजाक वाली बात हो गई। आगे बढ़ते। माही बेगम का एक बेटा था जिसका नाम था हुमायूं, जो कि हुमायूं जो जन्म लेगा ना, हुमायूं वो इसी से लेगा। माही बेगम का बेटा था हुमायूं। हिमायूं हो गया है तो नाम ही ऐसे क्या करें, हुमायूं। तो माही बेगम का बेटा है कौन? हुमायूं। ध्यान देना, गुलरुख बेगम और दिलदार बेगम ये तो 2 थे। अब बाबर सबसे ज़्यादा प्रेम किसको करेगा? किसको करेगा? कहते हैं कि जो नई नई आती है उसी को प्रेम करते ज़्यादा। जो पुरानी हो गई तो कहते हैं कि मिल जाए तो सोना है और ना मिले तो मिट्टी है ना। तो कहते हैं कि जब तक नहीं मिलता है तब तक हमें प्यारा लगता है और मिल जाने के बाद
तो स्टार्टिंग वाली तो पुरानी हो जाती है, जो नई नई आई है उससे ज़्यादा प्रेम करेगा। तो दिलदार से ज़्यादा दिल लगाता था बाबर, और इसीलिए नाम भी दिलदार था उसका, है ना। तो कहते हैं कि बाबर को सबसे ज़्यादा प्रेम किससे था? दिलदार बेगम से था। और दिलदार बेगम के लिए बहुत कुछ किया इसने। बाबर ने दिलदार बेगम के लिए आगरा में एक बाग बनवाता है, नूरे बाग। और नूरे बाग बनवाता है कहाँ पर? आगरा में, जिसे वर्तमान में आम बाग के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान दीजिएगा, नूरे बाग का निर्माण करवाता है बाबर दिलदार बेगम के लिए, है ना। दिलदार बेगम ने भी गाना गा दिया होगा कि मिस्री रारा बाग लगा दे बलमा, ये नीम की निमोलिया बड़ी कड़वी लगे, है ना। गाना कौन सा गाया दिलदार बेगम ने? कि मिस्री रारा बाग लगा दे बलमा, नीम की निमोलिया कड़वी लगे। तब कहते हैं कि यहाँ पर बाबर बनवाता है क्या? इसके लिए बाग बनवाते हैं, और आगरा में, जिसे वर्तमान में नूरे बाग को ही क्या बोलते हैं? आम बाग बोला जाता है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, माही बेगम, गुलरुख बेगम, ये 3 इसकी पत्नियां थी। हुमायूं किसका बेटा था? माही बेगम का। और गुलरुख बेगम बीच वाली थी बेचारी, मीडियम, है ना। उसको ना तो ज़्यादा प्रेम ना कम प्रेम। सबसे ज़्यादा प्रेम किसको मिला? दिलदार बेगम को मिला। आगे बढ़ते हैं यहाँ तक। हाँ, ये ज्यामितीय आकार का बाग था, ये थोड़ा सा याद रखना, आम बाग जिसे हम बोलते हैं। तो आम बाग जो है वो किस प्रकार का है? ज्यामितीय आकार का बाग बना है, और ये थोड़ा सा आपको याद रखना है। ज्यामितीय आकार का बाग था आम बाग, जो कि दिलदार बेगम के लिए बनाया था। अब ध्यान देना आप लोग, बाबर की अब होगी क्या? 1530 में बाबर की तबीयत खराब होती है, और बाबर की हो जाती है क्या? मृत्यु। कहते हैं कि बाबर को यहीं पर आगरा में इसी बाग के अंदर दफनाया जाता है, और कुछ समय के लिए यहाँ पर इसको दफनाया जाता है, और दफनाने के पश्चात बाद में इसे काबुल ले जाया जाता है, और काबुल में ही इसका बनाया जाता है क्या? मकबरा। तो इसका मकबरा कहाँ पर है? काबुल में है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका बाबर वाला पार्ट ख़त्म हो गया है। अगला हमारा जो टॉपिक रहेगा हुमायूं रहेगा। हुमायूं का और भी दिलचस्प मामला है, हुमायूं की जो कथा है